नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त मैं जंतर मंतर के ठीक बाहर मौजूद हूं। आपको मैं बता दूं, यहां पे बहुत भीड़ है, भारी भीड़ है और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि यहां पे भीड़ नहीं है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में लोग आए हुए हैं। अभी तक यहां पे स्थिति जो है फिलहाल शांत है, लेकिन अभी आप यहां पे देख सकते हैं प्रोटेस्टर्स थोड़े से अब नारेबाजी उन्होंने तेज कर दी है और दिल्ली पुलिस के जवान जो इस वक्त अलग अलग जगहों पे थे, अब उन्हें एकत्रित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान लगातार अब सामने आ रहे हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस के जवान लगातार बैठे हुए थे या कहीं अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अब उन्हें इस भीड़ को संभालने के लिए आगे किया जा रहा है। वी जस्ट होप कि कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, कोई बुरी स्थिति ना रेडी हो, बट एट दिस मोमेंट दिस इज द सीन फ्रॉम जंतर मंतर, राइट आउटसाइड जंतर मंतर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए तो मेन स्टेज पीछे है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है। अगर आप जनपद से आ रहे हैं तो ये पूरा इलाका जो है आपको प्रोटेस्टर से भरा मिलेगा। जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है। पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है ताकि आप इधर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ ना जाएं या फिर आप पार्लियामेंट की तरफ आगे ना बढ़े। ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ के हाथों में लाठी है, कुछ बिना लाठियों के हैं और अब आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो बाकी पुलिस पर्सनल्स को आगे की तरफ बुला रही है ताकि इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अभी तक भीड़ शांत थी, लेकिन अचानक से अब उग्र नारेबाजी शुरू हो गई है, तेज नारेबाजी हो रही है और शायद कन्फ्रंटेशन के हालात बन रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आप एक और मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं और वॉलंटियर जो हैं उन्होंने यहाँ पे चेन बनाए रखी है ताकि प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन जैसे हालात वापस से ना पैदा हो। यहाँ पे इन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है, अपनी तरफ से चेन बनाई हुई है ताकि भीड़ जो है वो इधर जनपद की तरफ निकले और इधर जिधर बैरिकेडिंग की हुई है उधर ना जाए, क्योंकि ये वाला इलाका जो है जो जनपद की तरफ निकलता है वो प्रोटेस्टर्स के लिए खुला रखा गया है, वहाँ से आप आ जा सकते हैं। लेकिन ये इलाका जो है ये बैरिकेडेड है, ये रास्ते को बंद किया हुआ है और पुलिस पर्सनल भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस अब कुछ अनाउंसमेंट कर रही है। चढ़े हुए नीचे आ जाइए आप लोग। जितने भी यहाँ मीडिया के बंधु हैं उनकी वीडियो बना के आप खुद सर्कुलेट करिए ताकि ये प्रमाण रहेगा ये खुद से चढ़े हुए और खुद ही गिरे हैं और अगर इनको कोई भी चोट लगती है तो खुद जिम्मेदार होंगे उसके। इनको बार बार समझाया जा रहा है लेकिन अभी भी ये बात नहीं समझ रहे हैं। तो जितने भी मीडिया पर्सनल यहाँ मौजूद है सभी लोग इनके भी वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे वायरल करिए कि देखिए इनका प्रोटेस्ट करने का कितना गलत तरीका है। ये पेड़ पे चढ़ के प्रोटेस्ट का पार्ट बन रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर इनको चोट लगेगी तो ये उसके खुद जिम्मेदार होंगे। दिल्ली पुलिस की बार बार इनको समझाने के बाद भी, वार्निंग के बाद भी ये नीचे नहीं आ रहे हैं। अभी भी इन्हीं की सेफ्टी के लिए हम इनको समझा रहे हैं, बट ये लोग नहीं मान रहे तब भी। तो आप में से कुछ समझदार लोग समझदारी दिखाइए और इनको नीचे लेके आइए पेड़ से। ये इनके चोट लगेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इनको समझा के नीचे उतारिए। ये पेड़ की टहनी गीली है बारिश के कारण, ये फिसल जाएंगे और चोट लग जाएगी। यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं पुलिस जो है वो लगातार प्रोटेस्टर से दूरी बनाए रखने की अपील कर रही है और इसीलिए इस भीड़ को, क्योंकि अब स्टेज के बाहर का इलाका जो है वो भर गया है और भीड़ ज़्यादा है, इसीलिए पुलिस जो है वो डाइवर्ट कर रही है जनपद जाने वाला जो मार्ग है उस तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन चेन भी बनाया हुआ है प्रोटेस्टर की तरफ से, विच इज़ अगेन अ गुड साइन।
जस्ट होप कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्रंटेशन ना हो किसी के भी साथ, और सबकी सेफ्टी बनी रहे, बिकॉज प्रोटेस्ट का उद्देश्य शांतिपूर्ण ही होना चाहिए, और उद्देश्य की प्रोटेस्ट की सफलता शांति बनाए रखने में ही है। किसी भी प्रकार का वायलेंस या किसी भी प्रकार का कन्फ्रंटेशन किसी भी पक्ष के लिए लाभकारी नहीं होगा। प्रोटेस्टर्स को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बैरिकेड से दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, और वो छात्रों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो थोड़े से पीछे हो जाएं। एसीपी साहब खुद आए हुए हैं और यहाँ पे छात्रों को थोड़ा पीछे हटने की अनुरोध किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि छात्र पीछे हट जाए, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एक युवा मौजूद है। यस, कम राइट फ्रॉम लाइक गुजरात से आए हुए हैं। ही हैज़ बीन वन ऑफ द विशल ब्लोअर्स ऑफ दिस एंटायर फियास्को दैट हैज़ लेड टू दिस प्रोटेस्ट। सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ 20 तारीख को, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? माई पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर। स्टूडेंट शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आई वेंट टू संसद भवन विद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट उधर शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। रेणुका चौधरी जी आई थी, सब बैठे थे। हम लोग नारे भी पीसफुल प्रोटेस्ट बोल रहे थे। अचानक से जो बच्चों पे लाठी चलाई गई है, दैट इज़ वेरी इनह्यूमन। भगा के मारा है। दिल्ली पुलिस के लोगों ने एक बच्चे को पकड़ के मारा है, बहुत गलत है। हाँ, इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए 4-5 गंदे लोग जो प्रोटेस्टर नहीं थे, आई रिपीट प्रोटेस्टर नहीं थे, सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के ही लोग थे, वो लोग आके इस प्रोटेस्ट को खराब किया है। नॉर्मल बच्चे को मारेंगे तो बच्चा रिटालिएट करेगा, कोई भी सिविलियन मारेगा तो आदमी रिटालिएट करेगा। उन दोनों के झगड़े में दिल्ली पुलिस आके मारे। आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स के लोग ने इलेक्ट्रिक टेजर, जो इलेक्ट्रिक बेटन आता है, उसे पेट में मार। बहुत खराब चीज़ की है दिल्ली पुलिस ने। मेरा एक उनको सजेशन है कि कंधे से डीपी हटा के इनको बीजेपी लिखवाना चाहिए। अब आज सुबह एसीपी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट थाने के, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इज सैक्रोसेंट। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां अलाउ नहीं किया सकता, और 3 बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। जब 2 लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जब 2 बैरिकेड्स गिरा दिए गए, जब सिर्फ एक आखिरी बैरिकेड बचा हुआ था, तब जाकर पुलिस ने वहाँ पे टीयर गैस शेलिंग की है। तो इस पे इट इज़ वेरी रॉन्ग। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब हम पहुंचे थे, तब पार्लियामेंट के पहले बैरिकेडिंग सिर्फ जंतर मंतर पे थी सर, आप समझिए, और सरदार पटेल चौक तक थी। सरदार पटेल भवन पे जो 2 बैरिकेड थे, वहाँ से जंतर मंतर से इधर ना आने के लिए बैरिकेडिंग थी, और वो बैरिकेडिंग बच्चों ने हटाई है क्योंकि उनको जंतर मंतर पे जाना था। फिर कुछ बच्चे जब संसद भवन पे पहुंचे, तब वहाँ एक ही बैरिकेड पुलिस ने हमारे पहुंचने के बाद लगाया, पहले नहीं लगाया, बाद लगाया, और वहाँ बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया था। शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट में नीचे बैठे थे। मैं समझ सकता हूँ कि संसद भवन इस देश की बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी एरिया है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहाँ नेता विपक्ष बैठते हैं, हर कोई बैठता है, पर वो भवन भी तो हमारा है, वो संसद भवन भी तो हमारा है। वो चीज़ उनका है ना, वो तो यहाँ आ सकते हैं ना। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनको बच्चे संसद भवन पे नहीं चाहिए तो सरकार बहरी थोड़ी ना है। सरकार आए, बात करे, ख़त्म करे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, अकाउंटेबिलिटी ले ले। ऊपर से वो लोग, धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट कर रहे हैं, इनको दहशतगर्द अलग बोल रहे हैं। आप समझिए, उग्र, आप आग में तेल डालेंगे तो आग बढ़ेगी। कल धर्मेंद्र प्रधान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वी ओ अ लॉट मोर टू द स्टूडेंट जस्ट दैन एजुकेशन। राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ आंदोलन नहीं, हमें बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें करनी है। एंड उन्होंने एक लंबा चौड़ा कल पैराग्राफ भी लिखा कि गवर्नमेंट जो है वो एंगेज कर रही है। उन्होंने कहा कि एनटीए और जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन पार्लियामेंट है, उसने कई रिफॉर्म्स की बात की है जो हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। 4 स्टेप्स लेने की बात करें। उनका कहना है कि आगे से जो नीट के परीक्षाओं में पहले एक एज लिमिट तय की जाएगी, फिर अटेम्प्ट लिमिट तय की जाएगी, फिर सीबीटी होगा, और उसके बाद अब कोशिश की जा रही है कि नीट को भी जेईई की तरह 2 टियर एग्जामिनेशन एक सिस्टम बनाया जाए। तो आपको लगता है कि इन सुधारों पर काम हो पाएगा या फिर अभी विश्वास करना मुश्किल है? ये बस झूठे आश्वासन है। जो सरकार 2017 नीट पेपर लीक अक्यूज्ड को अब जाके बेल दे देती है 13 जुलाई को। देखिए, सरकार बेल नहीं देती है, कोर्ट से बेल मिलता है। कोर्ट बेल देती है, बट सरकार ने उतना कड़क विरोध भी तो नहीं किया। सरकारी वकील तो होता है, नहीं, सरकारी वकील भी तो होता है। और दूसरी चीज, रिफॉर्म्स के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। आप समझिए, कब का इम्प्लीमेंटेशन पे तो बहुत है। इसरो के चेयरमैन ने बहुत इम्प्लीमेंटेशन बोले थे। हाई लेवल कमेटी उसकी रिपोर्ट डाली थी, नीट में कुछ नहीं हुआ। नीट का एग्जाम मॉनिटरिंग एजेंसी सर एक प्राइवेट टेंडर है, आपको मालूम है? वो एनटीए की वेबसाइट पे बकायदा एग्जाम मॉनिटरिंग एजेंसी और सीसीटीवी सर्वेलेंस के लिए प्राइवेट टेंडर है। तो रिफॉर्म्स की बात तो ये सरकार ना ही करे तो बेटर है। और जहाँ तक बात
आश्वासन देने की है तो धर्मेंद्र प्रधान उसमें बहुत बढ़िया। अभी हमें आपसे आश्वासन नहीं चाहिए, अभी विद्यार्थी आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। जो हुआ है उस पर बात कीजिए, पेपर लीक हुआ है उस पर बात कीजिए, और इसके बाद भी आप सीबीटी की बात कर रहे हैं। सर सीबीटी में पर्सनलाइज चोरी होती है, जैसे आपने अभी एसएससी के पेपर में, AID के पेपर में देखा होगा। एसएससी में जो बाहर से बैठा हुआ ऑपरेटर उस कंप्यूटर के थ्रू इसको एक्सेस करता है और उसमें पर्सनलाइज चीटिंग होती है। और एक्शन लेने की बात पे जब मैं आता हूँ तो मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, मैंने मिनिस्ट्री को, मैंने धर्मेंद्र प्रधान को उनके पर्सनल ईमेल जो उनको संसद भवन से मिला जाता है, मैंने उस पर सारे प्रूफ के साथ मैंने उनको सारे प्रूफ भेजे थे। अभी तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आज 3 महीने हो गए। ये तो गुजरात साइबर सेल को वहाँ कुछ नॉर्म्स होते हैं इसलिए उनको FIR लेनी पड़ी, कॉग्निजेबल ऑफेंस था। इसलिए ये रिस्पॉन्सिव सरकार नहीं है, झूठे आश्वासनों वाली सरकार है। आपको क्या लगता है व्हाट इज द वे आउट फ्रॉम हेयर? क्या प्रोटेस्ट कैसे थमेगा, या प्रोटेस्ट क्या अब आशय और मोटिव क्या है? मोटिव यही है इस प्रोटेस्ट का कि शांतिपूर्वक ये आगे बढ़ता रहे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, जब तक आश्वासन ना मिले विद्यार्थियों को कि नीट के पेपर में आश्वासन कैसे, जिस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। ऐसे नहीं कि हम इतने टाइम में कर देंगे अलग होता है, अभी थोड़े टाइम दो, कर ही देंगे, हमें कर ही देना है, वैसे आश्वासन चाहिए। और ये प्रोटेस्ट का एक ही काम है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, क्योंकि वो मिनिस्टर के तौर पे फेल हो चुके हैं। इसलिए प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहे और मिलने आए मंत्री JP नड्डा जी ने भी सिर्फ झूठे आश्वासन ही दिए कि मैं चर्चा करूँगा। सर चर्चा अलग चीज़ होती है, काम करना अलग चीज़ होती है। बच्चों को इतने लठ पड़े हैं, 20 बच्चे नीट की वजह से मर चुके हैं, लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसलिए एक्शन लेना तो इस सरकार को पड़ेगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस के साथ जो है, पुलिस को जो है लगातार उन्हें घेर के नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पे पुलिस वालों को घेरा हुआ है, पुलिस वालों को घेर के नारेबाजी हो रही है। मुझे नहीं पता हालात कैसे बिगड़े, क्योंकि अभी तक अंदर हालात शांत है। तो यहाँ पे पुलिस के साथ ये कन्फ्रंटेशन करने के पीछे का कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस जो है इस वक्त वो प्रोटेस्टर से घिरी हुई है। उनके ऊपर बॉटल फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी फेंके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पुलिस दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर है, जेसी हैं ये आशुतोष वर्मा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इस वक्त देख सकते हैं प्रोटेस्टर जो है उनको घेर के नारेबाजी कर रहे हैं। हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हो रहा है। सर प्रोटेस्टर साहब तो क्या कह रहे हैं सर? किसके बारे में? अभी प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं सर आपसे? वो क्यों वो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई थी? देखो प्रोटेस्ट करने आए, अपना प्रोटेस्ट करें, तो मैं क्या ही इसके बारे में टिप्पणी करूंगा। एवरीबॉडी हैज़ गॉट समथिंग और अदर टू से। एक बार जब मॉब बन जाता है ना तो मॉब साइकोलॉजी काम करती है। तो इसलिए हमारा तो इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्वक ढंग से करें, और वी आर ओनली डूइंग आवर ड्यूटी एंड लेट अस all do our your protests, and we are duty in a normal and proper peaceful manner. सर वो आपसे कुछ कंप्लेन कर रहे थे, मैंने सुना। वो क्या कंप्लेन कर रहे थे? वो पैर क्यों पकड़ रहे थे? I have no idea क्या उनको ट्रेन किया गया है, किस प्रकार से उन्हें रिएक्ट करना है। I have no idea. Thank you. ये सुना आपने जॉइंट CP दिल्ली को, उनका कहना है कि अब प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो सब अपने जवानों को लेकर फ्लैग मार्च करने गए हैं। हालांकि अभी तक जो भीड़ सिर्फ बैरिकेडिंग के उस तरफ थी, वो बैरिकेडिंग के इस पार भी है। प्रोटेस्टर्स जो हैं JCP जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, उनको घेर के उनसे कुछ कह रहे थे। अब मैं उनसे पूछा ये क्या सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उनका अपना तरीका है, वो कुछ बातें उनसे कर रहे थे। अब उन्होंने ये भी कहा कि एक बार जब भीड़ बढ़ जाती है तो फिर वो मॉब साइकोलॉजी काम करती है, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कीप द थिंग्स अंडर कंट्रोल। और बार बार आप अनाउंसमेंट भी सुन सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। वो प्रोटेस्टर से ये अनाउंसमेंट कर रही हैं कि कृपया शांति बनाए रखें, भगदड़ ना करें, चोटें लग सकती हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ जंतर मंतर के अंदर नहीं, यहाँ बाहर अब सड़कों पर भी दिल्ली पुलिस के सामने छात्र जो हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं, रास्ते पर जो रास्ता CP की तरफ जाता है और ये रास्ता जो है वो संसद मार्ग की तरफ जाता है, वहाँ पर अब प्रोटेस्टर्स जो हैं वापस आकर बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस की यहाँ भी बैरिकेडिंग आपको दिखा दें, यहाँ पे रैफ के जवान भी मौजूद हैं। और ये रास्ता जो है, जिस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये रास्ता वो संसद की तरफ जाता है, वो संसद मार्ग है, ये पार्लियामेंट की तरफ रास्ता जाता है। इसीलिए इस रास्ते को हल्का सा भी नहीं छोड़ा गया है। कंप्लीट बैरिकेडिंग है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, रैफ के जवान हैं,
बीच में बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के उस पार फिर से रैफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, टीयर शेलिंग जो व्हीकल है वो है, तमाम चीज़ें रखी हैं। तो पुलिस की तरफ से भी चाक चौकंद व्यवस्था रखी गई है ताकि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो किसी भी सूरत में पार्लियामेंट की तरफ ना जाएं, संसद की तरफ ना जाएं। ये जंतर मंतर का पूरा इलाका है। ये जो अंदर आप बैरिकेडिंग के उस साइड देख रहे हैं, ये थोड़ी सी दूर पर जंतर मंतर का वो स्पॉट प्रोटेस्टिंग साइट पड़ता है। ये पूरा रास्ता भरा पड़ा है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि छात्र जो हैं वो मौजूद हैं। अब वो प्रोटेस्टर्स यहाँ भी आ गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि शांति बनी रहे। कोशिश की जा रही है कि छात्रों और पुलिस पर्सनल्स के बीच में कोई भी कन्फ्रंटेशन ना हो। और ये देखिए एक यूनिक तरीका है एक प्रोटेस्टर का, वो दिल्ली पुलिस पर्सनल्स को गुलाब का फूल दे रहे हैं। आप लोग गुलाब का फूल क्यों दे रहे हैं? गुलाब का फूल क्यों दे रहे हैं? परसों जो लाठीचार्ज किए हैं ना उसी के लिए दे रहे हैं। थैंक यू सर, और मारिए हम लोग को, और मारिए। इतना कम से थोड़े होगा, हम लोग जाने वाले नहीं। कॉकरोच है यहाँ से, मर जाएंगे लेकिन जाने वाले नहीं है यहाँ से। जब तक हार नहीं मारने वाले हम लोग। दिल्ली पुलिस की यही गुंजाइश है कि मारो, गोली मारो, लेकिन इस्तीफे उनसे दिवा दो। आपको इस वक्त कुछ अनाउंसमेंट सुन रहे हो कि मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है कि जो प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैरिकेड के पीछे जाया जाए जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। और ये पूरा इलाका, अभी हम जंतर मंतर से थोड़े दूर हैं, जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है उससे दूर है। अभी तक भीड़ जो है वो अंदर थी, लेकिन चूंकि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस वो अंदर गए हुए थे, वो जब बाहर निकल रहे थे मॉब उन्हें घेर कर बाहर आ गई। उन्होंने भी बड़े प्यार से टैकल किया। प्रोटेस्टर्स भी उनसे कुछ कन्फ्रंट कर रहे, शिकायतें कर रहे थे। उन्होंने सुना और मुस्कुराते हुए निकल गए। दिल्ली पुलिस के जवान, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, सब खड़े हैं और वापस जो है वो उन्हें साइड करने की कोशिश की जा रही है। और आप ह्यूमन चैन भी देख सकते हैं और पुलिस भी धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि उन्हें वापस से बैरिकेड के पीछे भेज दिया जाए ताकि रास्ते जो है वापस से चालू करवाए सके, ये रास्ते जाम ना हो और लोगों को भी कोई परेशानी ना हो और प्रोटेस्टर्स को भी परेशानी ना हो और कोई उग्र हालात भी ना बने। अब मैं आपको 2-3 दृश्य दिखाऊंगा और वो उसके बाद आप खुद अपने विवेक से ध्यान दीजिएगा। अभी आपको यहाँ जो भी पानी की बोतलें दिख रही होंगी या फिर खाने पीने की चीज़ें जो दिख रही हैं, वो इस वक्त प्रोटेस्टर्स को, स्टूडेंट्स को भीड़ में खाने के लिए दिया गया था और अचानक से वहाँ से लगातार वो फेंकने की घटनाएं सामने आती हैं। पुलिस के ऊपर पानी की बोतल, खाने के सामान, समोसे और तमाम चीज़ें भीड़ के अंदर से फेंकी जाती हैं, बट पुलिस फिर भी अपनी जगह से नहीं हिली, वो अपनी जगह पर ही है। ये हुआ एक दृश्य। दूसरा, पुलिस की भी ये है कि पुलिस को फिर भी, पुलिस का ये रवैया है कि वो फिर भी बच्चों को कह रहे हैं कि बस आप इससे दूर रहिए, आप दूर रहिए। और एक दृश्य में आपको ये भी दिखाऊंगा कि छात्र ही हैं, ये वही छात्र हैं जो प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। वो लगातार देखिए, उनको भी चोटें लग रही हैं। वो लगातार भीड़ को समझा रहे हैं कि इस प्रकार की हरकत मत करिए, इससे जो प्रोटेस्ट है वो कमजोर होगा। और ये लगातार स्टूडेंट्स ही हैं जो समझा रहे हैं उनको भी कि आप ऐसी हरकतें मत करिए, इससे आपका ही प्रोटेस्ट खराब होगा। और लगातार उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। भीड़ में ऐसे कुछ लोग हैं जो लगातार इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं उनको भी चोटें लग रही हैं उन्हीं बॉटलों से। तो इस प्रकार के हरकतों से बचने की आवश्यकता कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार की हरकतों से दूर रहें, किसी भी प्रकार का अनप्रोवोक्ड इंस्टिगेशन ना करें, ऐसी कोई भी हरकत ना करें जो एकदम अननेसेसरी हो, नॉट रिक्वायर्ड हो। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से हूँ भाई साहब। आप कौन है? मेरा नाम पंकज मौर्य है भाई साहब। मेरा नाम पंकज मौर्य है। आप आंदोलन में शामिल होने आए हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो आंदोलन करते हैं ये आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि आप यहाँ पे माहौल खराब करने आए हैं। बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, इनसे बात करिए, ये कह रहे हैं कि आप माहौल खराब करने आए हैं। सुनो, लोगों का कहना था इन पे थोड़ा शक किया कि ये पुलिस में है। इन्होंने बताया ये पुलिस में नहीं है, शॉक कंफर्म नहीं होता, हुआ है लेकिन पुलिस में नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ और यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि भाई प्रोटेस्ट जो है पीसफुली होना चाहिए। इनकी भी गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं, इनको बैठने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो ये बात करते हैं ना, ये अब छात्रों को बिठा रहे थे तो यहाँ से कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद ये पुलिस में है, जो सिविल ड्रेस में आए हैं, इसलिए लोगों ने कन्फ्रंट किया। तो हमने भी सोचा कंफर्म कर लेते हैं। ये भी जो है वो कह रहे हैं अपने भाई के लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए हैं, आंदोलन के लिए आए हैं और ये भी चाहते हैं कि आंदोलन जो है वो पीसफुल तरीके से हो। हमारी भी यही मांग है, अनुरोध है और उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द से जल्द यहाँ पर संयमित हो, किसी पर भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता ना पड़े और ना ही बल प्रयोग हो। अगर माइक होता ना मेरे पास, एक बड़ा माइक होता, तो मैं इन लोगों को बोलता बैठ जाओ, हम लोग जाके बात करेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर जो तुम्हारी मर्जी वो करो ना, पर एटलीस्ट यहाँ पर शांति भंग मत करो भाई, शांति भंग मत करो। ये अब एक सेंसिबल अपील है और इस पर सबको इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। खैर,
फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम लगातार कोशिश करेंगे कि दिल्ली जंतर मंतर से या फिर जहां तमाम दिल्ली की सड़कों से जेन्युइन रिपोर्ट्स आप तक लाते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन मजुमदार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली एज न्यूज़।